हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए, आज वीकेंड पे आप लोगों के लिए मैंने कुछ स्टॉक्स लेके आया है। तो इस संडे मैं कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ। तो इस स्टॉक के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे कि कैसे स्टॉक का एनालिसिस किया जाता है और कैसे स्टॉक में हमें एंट्री बनाना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, टारगेट कितना रखना चाहिए। तो हम ये नॉलेज जो है इन सब स्टॉक्स में जो है कि ये वीडियो में हम सीखेंगे। तो ये वीडियो में सिर्फ अगर किसी को ट्रेड करना है तो सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए मैं बना रहा हूँ। बाकी स्टॉक को आप ट्रैक करके चल सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको इन सब शेयरों में ट्रेडिंग करना है या बाई या सेल करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। तो सबसे पहला जो स्टॉक है हमारे पास वो है हुडको, यानी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगर देखें हुडको की बात करें तो ये डे वन बेसिस का चार्ट है। डे वन बेसिस के चार्ट में आप देखें तो आपको ना चार्ट नामा आना चाहिए कि चार्ट को देखते कैसे हैं। तो मैं आपका आज विजन क्लियर कर दूंगा कि कैसे चार्ट को देखते हैं। देखें यहाँ पे क्या है ना कि ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो ट्रेंड है, जो हुडको का ट्रेंड है, ये क्या है, अप ट्रेंड में है। तो कोई भी शेयर अगर अप ट्रेंड में है तो हमको क्या समझना है कि इस शेयर्स में क्या है, तेज़ी बना हुआ है। तो ये शेयर अभी क्या है, तेज़ी बना हुआ है और अप ट्रेंड में है। दूसरी चीज़ें अगर आप देखें यहाँ पे तो इसने क्या करा है, इसने यहाँ पे डे वन बेसिस के चार्ट में ब्रेकआउट दे दिया है। और ये जो ब्रेकआउट दिया है ना, ये बहुत ही बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम क्या बताता है हमें, बताता है कि कितने शेयर्स की खरीद बिक्री हुई है ना। तो लोगों का इंटरेस्ट जो है हुडको में बना हुआ है और बहुत ही बड़े लेवल पे बना हुआ है। आप यहाँ वॉल्यूम से देख सकते हैं कि बना हुआ है और यहाँ पे ये ब्रेकआउट मिला है और हुडको जो है कि ऊपर की तरफ निकल चुका है डे वन बेसिस के चार्ट में। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग जो है कि हुडको में बना है फ्राइडे को। अब देख लेते हैं इसका चार्ट जो है कि वीकली बेसिस में अगर चार्ट देखें हुडको को, तो हुडको को देखने से यहाँ पता चल रहा है वीकली बेसिस में कि जो हुडको 2018 में जहाँ जिस प्राइस से वापस लौट के आया था, आप देखें इस प्राइस से लौट के आया था, इसने यहाँ पे हाई बनाया था हुडको ने और यहाँ से प्राइस लौट के आया नीचे। आप देखेंगे तो 13 रुपये पे प्राइस जो है कि आ चुका था। और वो हुडको जब चला है तो आप देखें यहाँ कि कंटिन्यूअसली चलते रहा है और उसके बाद देखें तो इसने क्या करा है, तो इसने जो है कि कप पैटर्न्स का ब्रेकआउट आपको यहाँ पे देते हुए दिखा है। यानी इसने अपने ऑल टाइम हाई, जो इसका ऑल टाइम हाई था, उसको भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो यहाँ पे जो है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग बन रही है। आप जो है कि छोटे स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रैक कर सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं। आपको रियल ट्रेडिंग नहीं करनी है। बाकी आपको रियल ट्रेडिंग करने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही बाई और सेल करें। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ जो है कि आपको कप पैटर्न्स का ब्रेकआउट होते हुए दिखा है। तो यहाँ जो स्टॉप लॉस बनेगा वो स्टॉप लॉस बनेगा जो वीकली कैंडल का लो, जो वीकली कैंडल होगा, वीकली कैंडल का लो मैं बता दूँ आपको, वीकली कैंडल का लो आपको क्या बनेगा, स्टॉप लॉस बनेगा। तो ये हमारा एसएल वीकली कैंडल का लो, और वीकली कैंडल के लो को एसएल के फॉर्म में यूज करके आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला शेयर्स मैंने बता दिया कि कैसे आपको हुडको का एनालिसिस मैंने आपको बड़ी बेहतरीन तरीके से बताया कि कैसे आपको चार्ट को देखना है, कैसे चार्ट की एनालिसिस करनी है, किधर को हमारा जो है कि बाइंग बनेगा। अब बात करते हैं इसके टारगेट की। अगर इसके टारगेट की बात करें तो टारगेट जो है कि अब क्या है, ये निकल चुका है जोन से। तो जब जोन से कोई भी शेयर्स निकल जाए तो उसके टारगेट को हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं डिफाइन करते हैं? क्योंकि अब पता नहीं ये स्टॉक्स कहाँ जाके रुकेगा। तो आपको क्या करना है, इसको पेपर पे ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाना है। जैसे ही नेक्स्ट जो है वीकली कैंडल बनेगा आपको वहाँ पे एसएल को ले जाना है। तो ऐसे ही आपको एसएल को बढ़ाते जाना है, टारगेट को ऊपर की तरफ करते जाना है। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो शेयर्स है हमारा वो है हमारा बजाज हेल्थ केयर। बजाज हेल्थ केयर को अगर देखें डे वन बेसिस के चार्ट में तो ये भी अप ट्रेंड में बना हुआ है और बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है कि अप ट्रेंड में बना हुआ है ये भी शेयर। अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली बजाज हेल्थ केयर में क्या हो रहा था कि कुछ नहीं, मतलब एक बड़ा सा कैंडल बन रहा था और वहाँ से फिर बजाज हेल्थ केयर में कुछ नहीं हो रहा था। फिर 5 दिन बाद आप देखें फिर एक बड़ा कैंडल, एक बड़ा ब्रेकआउट, एक बड़ा वॉल्यूम और फिर से स्थिर हो जाता था स्टॉक।
अगर देखें तो 2 दिनों में एक बड़ा वॉल्यूम के साथ जो है कि स्टॉक्स जो है कि अप ट्रेंड में आपको दिख रहा है। तो देख लेते हैं इसका भी हम लोग वीकली बेसिस पे चार्ट, और वीकली बेसिस पे अगर इसका चार्ट देखें तो जो ऑल टाइम हाई था इसका, जो बजाज हेल्थ केयर था, इसका ऑल टाइम हाई को इसने क्या करा है, इसने ब्रेक कर दिया है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगल पैटर्न्स का ब्रेकआउट आपको होते हुए दिख रहा है। तो इसने अपने ATH को यानी ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे वीकली बेसिस के चार्ट पे ब्रेकआउट आ चुका है। तो यहाँ पे देखें बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ, बहुत ही तगड़े वॉल्यूम के साथ जो है कि बजाज हेल्थ केयर में जो है कि ब्रेकआउट आया है। तो आपको क्या करना है, बजाज हेल्थ केयर को ट्रैक करके चलना है। अब देखें कि एंट्री इधर बन रही है और इधर को स्टॉप लॉस जो है कि वीकली कैंडल के लो को आपको एज अ SL के फॉर्म में यूज करना है। वीकली कैंडल लो, वीकली कैंडल लो है ना, वीकली कैंडल लो को आपको एज अ SL के फॉर्म में यूज करना है। स्टॉप लॉस वीकली कैंडल के लो को रख के चलना है। जब नेक्स्ट वीक का कैंडल बने फिर जो है कि क्या करना है, उसके लो को एज अ SL रख देना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्या करना है, आपको चार्ट को ट्रैक करना है, चार्ट में पेपर ट्रेड करना है और सीखना है। अब जो तीसरा हमारा स्टॉक है, जो तीसरा स्टॉक है वो है सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक को देखें तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में आपको जाते हुए दिख रहा है और ये भी शेयर अप ट्रेंड में बना हुआ है, बहुत ही अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे अप ट्रेंड में बना हुआ है। तो आपकी एंट्री किधर बनती है, आपकी जो एंट्री बनती है इसमें वो बनती है 51 रुपीज़ 70, यानी बात कर ले तो 52 रुपीज़ के आसपास आपकी एंट्री बनती है। 51.70 पे आपकी एंट्री बन रही है इस स्टॉक में। बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है कि स्टॉक अप ट्रेंड में बना हुआ है। और देख ले इसका, अगर देखें यहाँ पे इधर ये हमारा वीकली बेसिस का चार्ट है। वीकली बेसिस के चार्ट में अगर आप देखें तो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है कि स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है। पिछले 2 वीकों में देखें तो 2 वीक में बड़े बड़े कैंडल और 2 वीक का वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा खासा वॉल्यूम्स दिख रहा है, यानी लोगों का इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक में बना हुआ है। तो आपको भी इसको ट्रैक करके चलना है, पेपर पे ट्रेड करके चलना है। और देख लेते हैं इसका नेक्स्ट जो है कि वीकली बेसिस का जो है कि अगर इसका देखें चार्ट तो आप देखेंगे यहाँ से कब पैटर्न्स का ब्रेकआउट आपको दिख रहा है। वीकली बेसिस में कब पैटर्न्स का ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक आपको ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिख रहा है। तो अगर इसकी पहले टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट जो है कि आपको 70 जो दिख रहा है, 70 का पहला टारगेट जो है कि ये दिख रहा है कि 70 तक स्टॉक आपको जाते हुए दिखेगा। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिनको भी ट्रेड करना हो अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही ट्रेड करें। मैं वीडियो सिर्फ लर्निंग प्रोसेस के लिए बना रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो आपको सीखना है, समझना है। कुछ भी दिक्कत हो रही हो तो मुझे कमेंट करके बताना है। कहीं पे भी समझ में ना आए तो मैं फिर से कोशिश करूँगा कि अगले जब वीडियो लेके आऊँ तो आपको वो चीज़ें समझाने की मैं कोशिश करूँगा दोस्तों। तो ये 3 शेयर्स मैंने आपको बताया। अब इन 3 शेयर्स में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी क्या राय है ये भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग भी चैनल पे नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।